Good morning students. Today's video is on exercise 1.4 of class 10th of chapter 1, and today's video is based on the terminating and non-terminating decimal expansion. I've already made the videos on what is the meaning of terminating and non-terminating, recurring and non-recurring, rationals and irrationals. So you can check those videos first so that it is easy to understand what I am saying in this video. For in short I will tell you the terminating means वो decimal expansion जो division के बाद एक पॉइंट पे आके रुक जाए. एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 10 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.333 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस. कहीं पे भी एंड नहीं होती, तो वो एक्सपेंशन जो डेसिमल की है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. और रेकरिंग है क्योंकि 3 बार बार रिपीट होता रहता है. और अगर पाई की वैल्यू देखें 3.1462 ऐसे समथिंग चलती रहती है, कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती और कोई भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि अब नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. तो उस केस में वो नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाता है. ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल कह देते हैं, जो एक तो नॉन रेकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो. ठीक है, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं. इस एक्सरसाइज में इफ x इज इक्वल टू p अपॉन q इज ए रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर है जहाँ पे x p अपॉन q की फॉर्म में, और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाएं और वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 की पावर में आ जाएं, जरूरी नहीं कि दोनों की पावर में आए, हो सकता है सिर्फ 2 की पावर में आ जाए, हो सकता है सिर्फ 5 की पावर में आ जाए, हो सकता है दोनों की पावर में आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी की पावर में नहीं आना चाहिए. Where m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminate. तो मतलब कि जो x या जो decimal expansion है, जो रैशनल नंबर्स की अगर p को q से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो टर्मिनेट करेगी, मतलब कि वो नंबर्स रुक जाएंगी एक टर्म के बाद. तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से. इसके इन टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं करेंगे, थोड़े से कर लेंगे बीच में क्योंकि समझ आना चाहिए. कर तो आप खुद भी लोगे. द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 3125. पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. डिनोमिनेटर उठाएंगे पहले. डिनोमिनेटर ये आ जाएगा 5 625, 5 125, 5 25, 5 5 एंड 5 1. 3125 5 की पावर 5 की फॉर्म में लिखो, मतलब कि 13 अपॉन 5 की पावर 5. नाउ यू विल सी दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर एंड 5 की पावर. मैंने कहा था चाहे 2 की पावर में आ जाए, चाहे 5 की पावर में आ जाए, चाहे दोनों की. ये 5 की पावर में है, मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगी एक पॉइंट के बाद. एक और एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, दैट इज 64 बाय 455. 64 बाय 455. नाउ टेक द डिनोमिनेटर 455. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर से. दैट इज फर्स्ट विद 5 91, देन 7 into 13 13 1. 455 के प्राइम फैक्टर्स बने 5 into 7 into 13. नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n, 5 raised to the power n. 5 तो आ रहा है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कोई और नंबर नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा. सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion. Done. Now let's move on to the third question. That is, I'll do as बाकी की examples simple हैं. Let's move on to some other special case है. Question number 8. इसका 8th part, that is 6 by 15. 15 के हमारे पास क्या आया था, 3 into 5, 5 into 1. तो यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं कि ये 3 और 5 दोनों की पावर 3 और 5 में आ रहा है. हमें 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखना है कि उसकी कटिंग तो नहीं हो रही ऊपर की टर्म के साथ. 3 1 3 2, ये 2/5 की फॉर्म में आ गया. डिनोमिनेटर
सिंपली 5 की फॉर्म में आ गया. सो इट हैज टर्मिनेटिंग decimal expansion. So this is first part is done with this question. Because all are same, we just have to prime factorize the denominator and mark them terminating and non-terminating. Now let's move on to the its second part, which is also related with the first part. Now let's move with the second part. तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? Write down the decimal expansion of the rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इनमें जिस पार्ट की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो हमने डिवाइड करके शो करनी है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं. तो एक सिंपल डिवीजन ही है, जो डेसिमल डिवीजन होती है हमने छोटी क्लासेस में की हुई हैं. तो एक पार्ट में करके दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है. क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं. 17/8. ओके, तो अगर 8 के मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो 2 4 2 2 2 1, दैट इज 17/2 raised to the power 3. इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन हमने डिवाइड करके बस शो करना है इसको. ओके, 8 1 जा 8 2 16. ओके, सॉरी 8 2 16. 1 पॉइंट लग जाएगा. 0 डन. 8 1 8 2 again 0. 8 2 16. Here it is 4 0. 8 5 40. So it ends here, that is 2.125. Similarly, we can show that the first one is 13/3125 and 15/1600, 6/15. So all are same, just simple division. Next, the following real numbers have decimal expansion as given in each of whether they are rational and in the form P upon Q. हमने ये बताना है. 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो पहले मैं उनको लिख देता हूँ, the 3 parts. Okay, here is the third part of this exercise, that is हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग रैशनल्स हैं और कौन से इरेशनल हैं, और जो रैशनल है और वो रैशनल क्यों है. तो द फर्स्ट पार्ट इज 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9. एट दिस पॉइंट द डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप्स, मतलब कि ये टर्मिनेट कर गए. सो दिस इज द रैशनल नंबर. हमारे पास टर्मिनेटिंग वाले रैशनल नंबर्स होते हैं. सो दिस इज द रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गई. और सेकंड थिंग, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से डिसाइड नहीं हो जाता, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि रेकरिंग या नॉन रेकरिंग है कि नहीं. तो ये नॉन रेकरिंग है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है 0.1201, ये वाले. अब यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, मतलब कि ये किस पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही. मतलब कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रेकरिंग भी है. तो दिस इज इरेशनल नंबर. 2 रीजंस आ जाते हैं. एक तो नॉन रेकरिंग, सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि नंबर एक टाइम पे बाद खुद को रिपीट कर रहे हैं, चाहे 3 3 3 3 चलता रहता है. और नॉन टर्मिनेटिंग भी है. नेक्स्ट इज 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसको देखो, ऊपर बार लगी हुई है. बार का मतलब कि ये अपने आप को दोबारा रिपीट करेंगे ये सारे नंबर. दैट मीन्स कि ये एक तो हमारे पास रिपीटिंग आ गया, ठीक है, रीअकर कर रहा है, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है. मतलब कि ये रैशनल नंबर्स